दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन के विस्तार के बारे में। मैं आपको कई ट्रेनों के विस्तार के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने किस मशहूर ट्रेन का विस्तार किए हैं और किन मशहूर ट्रेनों का विस्तार रेलवे द्वारा अस्थायी रूप से अलग मार्ग से रेलवे द्वारा संचालित किए गए थे। अब ये ट्रेन अपने नियमित अपने निर्धारित रूट पर संचालित किस तारीख से होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि किस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ तक किए गए, किस रूट से ट्रेन संचालित होने वाली है, कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं और किस ट्रेन को रेलवे ने पहले से विस्तार किए थे। अब इस ट्रेन का पुनः अपने निर्धारित मार्ग से संचालित होने वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा बिहार के कई ट्रेनों में ये बदलाव देखने को मिले हैं कि कई ट्रेनों को रेलवे ने विस्तारित किए हैं जो कि आपको अलग रेलवे स्टेशन से संचालित हो रही है या फिर अलग मार्ग से उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ट्रेनों को रेलवे अस्थायी रूप से विस्तार करती है जिसका संचालन आपको कुछ दिनों के बाद अपने पुनः संचालित आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ट्रेनों को रेलवे अस्थायी रूप से विस्तार करती है यानी कि परमानेंट। अब आपको उस ट्रेन का संचालन उसी रूट पर देखने को मिलेंगे या फिर अलग रेलवे स्टेशन से उस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू। तो इस तरह के बदलाव आपको लगातार रेलवे में देखने को मिल रहे हैं कि कई मशहूर ट्रेनों को विस्तार कर दिए हैं, अब नए रेलवे स्टेशन से संचालित हो रही है। साथ में कई ट्रेनों को नए रैक के साथ संचालित किए जा रहे हैं और जिस रूट पर नई ट्रेनों की जरूरत है उस रूट पर नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस ट्रेन का रेलवे ने विस्तार किए हैं और किस ट्रेन को रेलवे ने पहले से विस्तार किए हैं और किस तारीख से ये अपने पुराने मार्ग से संचालित होने वाली है। दोस्तों गया स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों के कारण 42 दिनों तक मार्ग बदलने के बाद रविवार से गंगा दामोदर एक्सप्रेस और कोसी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग से चलने लगे। गया जहानाबाद और तारेंगंज होकर परिचालन शुरू होते ही गंगा दामोदर में बंधुआ तक के लिए टिकट की बुकिंग बंद की गई थी। गया स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों के लेकर रेलवे ने 7 फरवरी से 21 मार्च तक दोनों महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए। गंगा दामोदर एक्सप्रेस कोडरमा के बाद बंधुआ तिलैया और जट डुमरी होकर हटिया पूर्णिया कोट कोसी एक्सप्रेस तनकुम्पा पैमार तिलैया राजगीर और अमथगोला होकर चलाने की घोषणा की गई थी। मार्ग बदलने से लगभग 1.5 महीने तक लाखों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। नियमित मार्ग से चलने से यह परेशानी दूर हो जाएगी। गुरुवार को देर रात 2:34 पर पटना से चलने के कारण शुक्रवार को 5 घंटे 5 मिनट लेट आई। सुबह 5:20 के बदले 10:25 पर धनबाद आगमन इस ट्रेन का हुआ। दुमका तक विस्तार के कारण गंगा दामोदर एक्सप्रेस लगभग हर दिन लेट होती रही है। मार्ग बदलने पर चलने से पटना लेट पहुंच रही है जिससे दुमका पहुंचने में विलंब हो रहा है। दुमका से घंटों लेट चलने से देर रात पटना पहुंच रही है और उसी कारण धनबाद आने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस भी लेट चल रही है। शुक्रवार को दुमका पटना एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट लेट से चल रही और देर रात पटना पहुंची। वहीं पटना से विलंब से चलने और परिवर्तित मार्ग से चलने के कारण शनिवार को भी विलंब से ट्रेन आई। नीलांचल एक्सप्रेस की अगर हम बात करें जिसका मार्ग परिवर्तन रेलवे द्वारा किए गए थे तो आनंद विहार से पुरी के बीच चलने वाली नीलांचल एक्सप्रेस अप्रैल मई के अलग अलग दिनों में परिवर्तित मार्ग से भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। उत्तर रेलवे में विकास कार्यों के कारण 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 और 28 अप्रैल तक 1, 3, 5, 8, 10 और 12 मई को कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, भदोही और वाराणसी के बदले कानपुर, प्रयागराज, डीडीयू होकर इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों में बदलाव किए थे जो कि परिवर्तित मार्ग से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे थे और गया रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास का काम रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर किए जा रहे थे और जिस भी रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास का काम रेलवे द्वारा चल रहे हैं उस रूट से ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा बंद कर दिए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए और पुनर्विकास
का काम पूरा होते ही इन ट्रेनों का संचालन पुनः अपने रूट पर रेलवे द्वारा कर दिए जाते हैं, लेकिन विस्तार और मार्ग परिवर्तन के कारण यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। लेकिन अब इस ट्रेन का संचालन अपने निर्धारित मार्ग से रेलवे द्वारा 21 मार्च के दिन से शुरू कर दिए गए हैं। साथ में कई ट्रेनों का रेलवे द्वारा मार्ग परिवर्तन किए गए हैं और विस्तार भी किए गए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि इन ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन रेलवे द्वारा किए गए हैं और किस किस तारीख को किस रूट से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसकी भी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दे दी है। आने वाले दिनों में रेलवे और भी ट्रेनों का विस्तार करेगी या फिर मार्ग परिवर्तन करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूं। फिलहाल जो भारतीय रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम जो तेजी से कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किन किन छोटे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भारतीय रेलवे को करनी चाहिए और यात्रियों को उच्च सुविधा देनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।